ऐसा लगता है एलआईसी वापस फिर से फॉर्म में आ चुकी है और एक जबरदस्त एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान निकाल ही दिया और जबरदस्त प्लान है। लेकिन दोस्तों इसके पहले बात करें, अभी एलआईसी ने एक नया अपना मार्केटिंग मार्केट प्लेटफॉर्म भी निकाला और अभी पिछले हफ्ते एलआईसी ने अपना निकाला एलआईसी ओमो यानी वन मैन ऑफिस। तो ये कुछ सारे बातें हैं जो प्रूव करता है कि एलआईसी हालांकि 3-4 महीने में डंट रहा है बिजनेस में, लेकिन फिर से वापस उभर रही है और दूर की सोच के लिए अपने एजेंटों के लिए, कस्टमर के लिए बेहतरीन प्लान लेके आ चुकी है। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये जो एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान लेके आई है, क्या ये वाकई बढ़िया है, काम का है, कस्टमर के फायदे का, या सिर्फ एलआईसी को बाजार में पेंशन प्लान लॉन्च करने का एक नशा था? फिर बात करेंगे, 3 सवाल के जवाब देंगे। पहली बात, ये एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान क्या है और कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। फिर बात करेंगे कि इस तरह के जो मार्केट में प्लान है, क्या इनकी डिमांड है, क्या हिंदुस्तान का बाजार आज रेडी है इस तरह के प्लान खरीदने के लिए, ताकि एज ए इंश्योरेंस एजेंट आप इसमें समय वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो जान जाएंगे। और तीसरी बात करेंगे, एज ए एलआईसी एजेंट अभिकर्ता या किसी भी कंपनी से आप जुड़े हैं, तो क्या ये जो प्लान है मार्केट में सेल करने के लायक है, और फिर अगर है तो किसको बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कस्टमर कहां से लाएंगे। देखिए वीडियो इस पेंशन प्लान के नाम से अगर यूट्यूब में जाएंगे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है यहां पे मैं चलता हूं गहराई में निचोड़ दूंगा कि इसका क्रक्स क्या है, काम करना चाहिए, काम करेगा, और करेगा तो पैसे कैसे आएंगे एज ए एलआईसी एजेंट। इसलिए ये वीडियो आपको अंत से शुरू से अंत और अंत से शुरू तक 3 से 4 बार देखना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको गहराई में बातें यही रवि सचान के चैनल पर मिलती है। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान और ये जो YouTube चैनल है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को एजुकेट करना, फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, और यहाँ पे हम देते हैं लोगों को ट्रेनिंग, कैसे अपने आप को मार्केट में मार्केट करते हैं और कैसे अपना बिजनेस बनाते हैं। और जो सबसे गहरी हमारी ट्रेनिंग है वहां पे सिखाते हैं लोगों को कि भैया बाजार में लोगों को चूना लगाए बिना ऑनेस्टी के साथ, मॉरलिटी के साथ कैसे कस्टमर को फाइनेंस के बारे में एजुकेट करके सही तरीके से पैसा कमाना, ये हमारा ट्रेनिंग का क्रक्स है। तो अगर आप जुड़े हैं आपका दिल से स्वागत है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बार बार आते हैं स्वागत है, पहली बार आए तो बार बार आते रहिए। आपको मेरा प्रॉमिस है बहुत ही रिफाइंड कंटेंट मिलेगा, प्योर मिलेगा, बिना किसी कलाकारी के, और आपको जो फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, जो मार्केट में चीजें हैं वो आपको घर बैठे मिलती रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो एलआईसी का नया पेंशन प्लान है, क्या है, कैसे काम करेगा। तो दोस्तों जो प्लान है इसका नाम है एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान, ठीक है, जैसा नाम है स्मार्ट पेंशन प्लान। तो ये जो प्लान है, मैं एक एक शब्दों को, आपको जो टेक्निकल शब्द है इनको आराम से डिकोड करूंगा। ये जो प्लान है ये है सिंगल एन्युटी इमीडिएट प्लान, ठीक है, सॉरी, सिंगल प्रीमियम प्लस इमीडिएट एन्युटी प्लान, ठीक है भैया। ये 4 शब्द हैं। तो सिंगल प्रीमियम तो हर कोई समझता है कि भैया एक ही बार, जैसे कि एलआईसी के जीवन शांति प्लान है और मार्केट बहुत सारी पड़ती है, तो सिंगल प्रीमियम एक बार पैसा जमा करना है। इमीडिएट एन्युटी का मतलब क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी मींस कि मैंने आज पैसा कंपनी को दिया, कल से अगले महीने से मेरी इनकम शुरू। आज मैंने प्रॉपर्टी बाजार में खरीदी और कल से रेंटल चालू। मतलब क्या है? इधर पैसा लगाया, इधर से मीटर ब्याज का शुरू। इसको इमीडिएट, तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया नाम, सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान है, ठीक है। अब इसके हम कुछ चर्चा करेंगे, इसके फीचर में जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि ये प्लान क्या है और कैसे काम कर रही है। इस प्लान में ये एक ऐसा प्लान है, इसको बोलते हैं नॉन पैर एंड नॉन लिंक्ड। ये प्लान की खास बात है, ये सब आप नोट कर लीजिए। नॉन पार एंड नॉन लिंक्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि नॉन पार मतलब ये होता है कि इसमें एलआईसी का जो प्रॉफिट होगा, जो एलआईसी बोनस और डिविडेंड देती है, इसमें नहीं मिलेगा। नॉन लिंक्ड का मतलब ये होता है कि इस पॉलिसी का जो रिटर्न है वो बाजार के स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये है कि ये गारंटेड वाला प्लान है। जो रिटर्न, जो एन्युटी, जो ब्याज आप जब पॉलिसी खरीदेंगे उस समय जो डिसाइड हो जाएगा, उतना तो ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा, डंके की चोट पर। उतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा डंके की चोट पर, चाहे बाजार ऊपर बाजार नीचे, बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस आए, केजरीवाल, कोई आ जाए, उतना तो भैया मिलेगा। मतलब क्या? गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है, इसमें चूना लगाने वाला काम नहीं है।
ठीक है ना। तो ये गारंटेड वाला प्लान है, बाजार से लिंक से एलआईसी तरक्की करे, प्रॉफिट कमाए, नुकसान कराए, एलआईसी का शेयर ऊपर जाए, नहीं कोई मतलब नहीं है। जो बोल दिया, जो लिख दिया बॉन्ड में, एनयूटी में, वो एलआईसी आपको देगी, चाहे एलआईसी का चेयरमैन कोई भी आ जाए। पास में आपको, तो ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर इसमें क्या है, हाँ, कि इस पॉलिसी को आप सिंगल पर्सन या ज्वाइंट पॉलिसी, यानी अकेला बंदा या हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करा सकते हैं। ये मैं आपको वो फीचर बता रहा हूं जो काम आएंगे एक कस्टमर के लिए और एक एजेंट के लिए मार्केट में काम करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉलिसी को सिंगल या ज्वाइंट लोग दोनों मिलकर इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तीसरा क्या है, करेक्ट, तीसरा ये है, इसमें कंडीशन है कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आगे फ्यूचर में पॉलिसी कैसे काम करेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ, एक कपल ने, मान लो 55 और 60 साल की एज के लोग हैं, ये पॉलिसी खरीदी, और मान लीजिए पहला उसमें प्राइमरी जो पॉलिसी होल्डर थे वो थे हस्बैंड और वाइफ थी। मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है 10 साल के बाद में, तो अगर आपने पॉलिसी खरीदते समय ये लिया है कि जो मेन पर्सन उसकी डेथ के बाद में सारा पैसा वापस मिल जाएगा, एन्युटी मिलना बंद हो जाएगी, तो पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर आपने ऑप्शन लिया कि नहीं जी, डेथ के बाद में जो पैसा हस्बैंड को मिल रहा था वही एन्युटी लाइफ टाइम इनको मिलती रहेगी और उनके बाद में पूरा पैसा फैमिली में। तो इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं जिसको बोलते हैं एन्युटी। जब आप पॉलिसी खरीदेंगे तो आप उसमें पूछेंगे एजेंट से कि देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है और मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, ये आप उनसे पूछ सकते हो। और अगर आप एजेंट है, एडवाइजर है, तो आपको कस्टमर को सारी कंडीशन बतानी है। और जो बेस्ट यही होता है कि पहले मेन पर्सन को, उसके बाद में नॉमिनी को, और उसके बाद पूरा पैसा फैमिली को मिल जाना चाहिए। सिंपल भाषा में समझा दिया। तो मतलब क्या है, सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी, नॉन पर नॉन लिंक्ड, 100% गारंटेड है, सिंगल ले, ज्वाइंट ले, और किस तरीके से काम करता है, ये सब चीजें तो हो गई। तो प्लान और नाम क्या है, एलआईसी स्मार्ट पेंशन, एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो टाइप कर चैट बॉक्स में यस। अब आगे इससे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए एलआईसी को जमा करा दिया इसी पॉलिसी में, ठीक है, और हस्बैंड में दोनों ने एन्युटी करा रखी है। मान लीजिए जो भी ब्याज मिलता है 6 से लेके 8%, जो भी इसमें एन्युटी का रिटर्न फिक्स होता है, और डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन और कितने साल के लिए कराते हैं। मान लीजिए इसमें ब्याज मिलता है 6%, एग्जांपल लेते हैं। तो 1 करोड़ दिया तो सालाना 6 लाख रुपए ये मिलेगा। इस पैसे को चाहे तो इकट्ठे 1 साल में ले लो, या तिमाही ले लो, 3 महीने में एक बार, या मंथली ले लो। तो अगर महीने में 50,000 रुपए ये पॉलिसी दे रही है, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली ये है कि चूंकि जो पेंशन प्लान का जो पैसा होता है वो इनकम में जोड़ा जाता है। फिर बोल रहा हूं, जो पेंशन प्लान आप लोग खरीदते हैं या एजेंट जो बेचते हैं, उसका जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब में होंगे, 12 लाख तक कोई टैक्स है नहीं, 12 लाख के ऊपर अगर आप आते हैं तो जिस टैक्स स्लैब में होंगे वो आपकी इनकम में काउंट होगा, इसमें टैक्स लगता है। इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये टैक्सेबल रिटर्न इनकम होती है, पर इसमें डरने की बात नहीं है तो है, ठीक है। और एक चीज में एलआईसी ने और करी है कि एलआईसी ये जो पॉलिसी है, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है या कोई एलआईसी का ऐसा बंदा जो नॉमिनी है, पर उसके एलआईसी में किसी बंदे ने पॉलिसी कराई थी, उनकी मृत्यु हो गई, अब वो नॉमिनी था, अगर वो नॉमिनी भी अपने नाम से इस पॉलिसी को लेता है, या सीनियर सिटीजन, 3 लोगों को एलआईसी में स्पेशल छूट दे रही है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर, एलआईसी के किसी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी, और जो सीनियर सिटीजन है, इन 3 लोगों को एलआईसी से बेहतरीन कुछ अलग से एडिशनल सुविधाएं दे रही है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब ये 60,000 इनको हर 50,000 हर साल महीने मिल रहा है। अगर मान लो 5 साल के बाद में एक जो मेन पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा कि वो पैसा 50,000 रुपए उनकी वाइफ को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चॉइस है, अगर ये ऑप्शन चुनेंगे नहीं उनकी मृत्यु के बाद में मुझे पूरा पैसा इकट्ठा मिल जाए, तो एलआईसी पूरा पैसा इनको उठा के जमा कर देगी, दे देगी। इस लाइक फ्लैट है, दुकान है, आपने दुकान खरीदी, जब तक दुकान है भैया माल आ रहा है रेंटल, दुकान खत्म इनकम खत्म। तो ये एक ऐसा प्लान है कि कस्टमर एक दुकान खोल सकता है, पैसा दिया और सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसे बहुत सारी कंडीशंस है, मैं वो कंडीशन समझा रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है कस्टमर के लिए। अगर उसमें घुसूंगा मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम रिटर्न कितना है, वो सब बातें बेसिक होती है, हर जगह मिलती है। जो मैं बताता हूं वो काम की बातें होती है, ताकि आपको कम समय में बहुत सारी बातें बता सकूं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि
कि इस तरह के जो प्लान है इनकी बाजार में डिमांड है क्या, और अगर डिमांड है तो क्या लोग इस तरह की पॉलिसी खरीदते हैं, इसका क्या प्रमाण है। देखिए मैं बात करता हूं प्रमाण से, तो समझिए बात को। एक अपने हिंदुस्तान में सरकारी स्कीम है जिसका नाम है एनपीएस। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल पेंशन सिस्टम। ये भारत सरकार का एक लोगों को सेविंग कराने का एक सिस्टम निकाला गया, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको जान के हैरानी होगी, आपके होश उड़ जाएंगे, 14,55,00,000 ओ भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट, 14,55,00,000 का अमाउंट इस एनपीएस के तहत भारतीय लोगों का इसमें इन्वेस्ट हुआ है, हो रहा है। यानी एनपीएस के द्वारा 14,55,00,000 का पैसा असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको एयूएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, ये पैसा एनपीएस के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। मतलब क्या है, लोग इस तरह के पेंशन पहले पैसा लगाते हैं। दूसरी बात, करीबन 10 करोड़ लोग, कितने? 10 करोड़ लोगों ने एनपीएस अकाउंट खुला रखा है। 10 करोड़, यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसमें करीबन 8 से लेके 10% लोगों ने एनपीएस से पैसा डाला हुआ। बहुत बड़ा नंबर है भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। यानी 10 करोड़ लोग एनपीएस से पैसा डालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिमांड तो है। दूसरी बात, भारत शुरू से ही सेविंग ओरिएंटेड कल्चर है। मतलब भारत के लोग बीमा नहीं, भारत के लोग बचत में विश्वास करते हैं। पहले लोग बचत करते, सोना चांदी, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद। अब क्या है, चीजें डेवलप हो गई तो भारत के लोग सेविंग माइंड के होते हैं। अमेरिका वाले, अगर अमेरिका में एक आदमी $4,000 कमाता है तो $4,000 तो खर्चता ही है, इसके अलावा और लोन पे, कार्ड पे सब चलता है। लेकिन भारत का जो आदमी होता है ना, अगर वो 2,000 कमाता है तो सोचता है कि यार इसमें कुछ बचा लेता हूं। लेकिन आज की जो यंग जनता आ रही है, ये जो इंस्टाग्राम वाले हैं, चटर पटर वाले, या जो क्या बोलते हैं, जन जेड है ना, जो ये बड़े निटिजन है, जो मतलब 20 से 25 साल के बच्चे हैं, इनको सब मजे में चाहिए, तो ये नहीं बचाते। पर जो थोड़ा सा 35-40 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको पैसे की वैल्यू पता है। तो दूसरा इसमें मुद्दा एक और है कि आज भारत में जो गारंटेड सेविंग वाले प्लान हैं, उनकी डिमांड बहुत है। कारण क्या है, भारत में करीबन 12 से लेकर 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसा एफडी में रखे हुए, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। तो वो जो 12 से 15 करोड़ रिटायर्ड लोग हैं, जो होने वाले हैं, वो बहुत बड़ी मार्केट है। इसकी वजह से एनपीएस चलता है, और यही लोग हैं जो बैंक में एफडी कराते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे में रिस्क ले नहीं सकते, एज ज्यादा हो चुकी है, कुछ कर नहीं सकते। इसकी वजह से बाजार में इस तरह के जो ये एलआईसी ने सिंगल प्रीमियम गारंटेड प्लान निकाला, इसकी मार्केट में डिमांड है। बात समझ आपको आ रही है? मतलब क्या हो गया, मार्केट में इसकी खपत है, ये प्लान मार्केट में लोग खरीद रहे हैं और बिक रहा है। इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी प्लान है, और सरकार के जो बैंक है एफडी, वो तो हो ही रहा है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं कि प्लान अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दो बातें कर ली, ये एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान क्या है, भारत में इसकी डिमांड है कि नहीं, हमने एनपीएस से डेटा निकाल लिया, डिमांड है। और अब ये सवाल ये है कि भैया अगर है वो सब तो ठीक है, तो मैं एक एलआईसी एजेंट हूं, या मैं एलआईसी के नहीं किसी और बीमा कंपनी से जुड़ा हूं, और मेरी कंपनी भी इस तरह का प्लान है, तो क्या मुझे इस प्लान को मार्केट में कस्टमर को ले जाके बेचना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। देखिए इसका जवाब ना, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बोलूंगा, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। पहली बात तो इंश्योरेंस एजेंट को हटा दीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए, फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाइए, फाइनेंशियल कोच बन जाइए। मेरे पास बहुत सारे मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, मैं उनको आज भी फाइनेंस के बारे में एडवाइस करता हूँ, इन्वेस्ट कराता हूँ। क्यों? पुराना काम किया हुआ, रिलेशन बना हुआ है, लोग आते हैं, मैं बताता हूँ, करते लोग। तो फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाइए। अब एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर आप खुद सोचिए कि ये जो प्लान है, आप अपने आप को जवाब दीजिए, मैंने क्या बोला डजंट मैटर, वो सीएनबीसी क्या बोलता है, जी न्यूज वाला क्या बोलता है, अब मुद्दा नहीं है। मैं, मेरा दिमाग क्या बोलता है, मेरे अंदर से क्या आवाज आती है, वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इज ऑल अबाउट योर इनर वर्ल्ड। तो आपको डिसाइड करना है, पहला सवाल, कि क्या मैं कन्विंस हूं, मेरे अंदर एक प्लान घुस रहा है। पहले अपने आप को बेचो, उसके बाद में फिर देखो, पहले है इमोशन, फिर है लॉजिक।
पहले दिल में प्लान घुसा क्या, अगर दिल में घुसता है तो दिमाग में, फिर आप आओ रिटर्न के ऊपर और इस प्लान के जो बाकी फीचर्स हैं, ठीक है। अगर बोलते हो हाँ रवि जी ठीक है बात को, अब बताओ इसको बेचना कैसे, तो तीसरे स्टेप में आते हैं। वो स्टेप क्या है, मैं जो हमेशा बोलता हूं, किसी भी काम को करने के लिए फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, तो भैया बिस्किट बन रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। ऐसे ही बीमा जगत या फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, बैंक के लिए क्या रहा है, लिस्ट। जो कस्टमर लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। अच्छा, अब किसकी बनानी है, राइट पीपल, मतलब जो 55 साल के प्लस के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास लमसम पैसा है, जो एफडी में पैसा लगाते हैं, या लोग दुकान में पैसा लगा देते हैं, फ्लैट में पैसा डाल देते हैं टू गेट रेंटल इनकम, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इकट्ठा पैसा लगाते हैं, एफडी में जमा कराते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एज ज्यादा हो गई है, रिस्क ले नहीं सकते, ज्यादा भागदौड़ कर नहीं सकते, उनको आप टारगेट कर सकते हैं इस प्लान के जरिए। और उनको टारगेट करने के बाद में उनको आप एजुकेट कीजिए कि देखिए सर आपकी एज इतनी ज्यादा है, बैंक में एफडी रखते हैं, वहां पे टीडीएस भी लगता है ब्याज के ऊपर, बट यहाँ पे सर कुछ चीजें से चक्कर है नहीं, ठीक है। आप पैसा देते हो यहाँ पे, डे वन से आपकी इनकम समझ, जो पैसा दिया वो सेफ है, गारंटेड है। जो एलआईसी ने एक बार आपसे कमिटमेंट कर दिया इतना ब्याज मिलेगा, वो सर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए। तो इस तरह के जो लोग हैं वो दो चीजें खरीदते हैं, नंबर एक कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, और नंबर दो सिक्योरिटी ऑफ द मनी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इनकम। मतलब क्या है भैया, मेरी पूंजी सेफ है और पूंजी का जो ब्याज है वो मुझे मिल रहा है। मतलब क्या है, आदमी को अपने लड़के से ज्यादा प्यार अपने नाती पोता से होता है। क्यों, ये तो रकम है, ब्याज क्या है, नाती पोता। ऐसे ही ये जो लोग हैं, ये जो लोग इस तरह प्लान खरीदते हैं, उनको फोकस मेरी रकम तो सेफ है और रकम से जो मुझे हर महीने ब्याज मिलेगा, रिकरिंग इनकम, वो इनको अटैच करती है। तो इस तरह के प्लान को आप उन लोगों को बेच सकते हैं और जाके एजुकेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने तीन बातें करी। नंबर एक, ये प्लान क्या है वो मैंने बता दिया आपको। नंबर दो, इस प्लान की मार्केट में फिजिबिलिटी कितनी है, एक्सेप्टेंस कितनी है, वो मैंने बता दिया। और नंबर तीन, आपको बेचना चाहिए नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। अगर बेचना चाहिए तो मैंने किसको बेचना है, किस तरीके से बेचना है, मैंने बता दिया शॉर्ट में। इफ यू वांट कि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहे तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल भी है, प्लस हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, यू कैन फॉलो अस। एंड आगे अगर आप चाहते हैं मैं और ज्यादा फाइनेंस को लेके वीडियो बनाऊं, अबाउट टैक्स को लेके, रिटायरमेंट को लेके, रेंटल को लेके, रियल एस्टेट को लेके, तो आप टाइप करें किस तरह के टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए उस तरह के वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।